क्या खाएगा, क्या पिएगा। ये देश हमारा स्वतंत्र है और वो जो बंदा है आपके साथ में बैठा हुआ, वो भी इस देश का नागरिक है, तो हिसाब से उसको पूरी आज़ादी है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। रहा सवाल इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी के फ़तवे की बात हो रही थी इलियास शरफ़ुद्दीन साहब के बारे में, तो फ़तवा एक अलग चीज़ है, शरई हुक्म एक अलग चीज़ है। शरीयत में जो मामला है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो मुसलमान है, और इस हिसाब से इलियास शरफ़ुद्दीन साहब हो या अली क़ादरी हो, दायरे इस्लाम में है, इस हिसाब से दीनी भाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। साहिल, अच्छा, अगर मौलाना कादरी साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से एक इंसान मुसलमान रहता है, तो कादियानी को ये लोग काफिर क्यों समझते हैं? दूसरा फिर ये कहे कि अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जो है, जो ये फतवा दे के कह रहे हैं कि वहाबी गैर मुकल्लिदों का ज़बिया हराम है क्योंकि ये काफिर और मुर्तद है, तो कहिए लाइव में कि अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने गलत फतवा दिया है, गलत बातें अपनी किताब में लिखी है, अहकाम शरीयत किताब का नाम है। पहले ये क्लेरिफाई करिए, जवाब इस तरीके से धोखा देने से काम नहीं चलेगा। कादरी साहब। प्रदीप, पहले तो मुझे ये पता नहीं था कि जो है ये बंदा इस डिबेट में है, और अगर मुझे होता तो मैं शायद इस डिबेट में नहीं आता, क्योंकि ज्ञान व्यापी का मसला मुझे बतलाया गया था कादरी जी, और मैं ज्ञान व्यापी पर गुफ्तगू करने के लिए आया था। कादरी जी, पहले आप कादरी जी मेरी बात सुनिए। जो शख्स दीन इस्लाम छोड़ दिया है, कादरी जी देखिए, आप बहुत सीनियर इस्लामिक स्कॉलर हैं, मैं पर्सनली आप सीनियर इस्लामिक स्कॉलर हो, मैं मानता हूं कि आपके तर्क जो है, अगर ये बंदा नाजायज बात कर रहा है तो आपके तर्क इसको एक्सपोज कर देंगे। इसने कोई सवाल पूछे, भले कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, जिसने भी कट्टरपंथी चीज है उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं करता। मैं तो इसमें कोई स्टैंड नहीं ले रहा हूं, पहली बार आप देख रहे हैं डिबेट में मैं कोई स्टैंड नहीं ले रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि कट्टरपंथ के खिलाफ खुलकर बोला जाए। ये आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है क्योंकि ये पहले इस्लाम से फॉलो ही नहीं करता था, इस्लाम को प्रीच भी करता था। ये समीर जो है ये तबलीगी से जुड़ा था, मतलब ये सब डिवाउट मुस्लिम है, और ये कोट कर रहे हैं कि स्क्रिप्चर्स के अंदर ये विवश हो गए ऐसी स्थिति में जिसमें इनको इस्लाम छोड़ना पड़ा। तो ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी तो एक एक्स मुस्लिम को भी होनी चाहिए, एक मुस्लिम को भी होनी चाहिए, हर भारतीय को होनी चाहिए, तो इसमें आप इतना बौखलाए ना, बताइए, इसको जवाब दीजिए। आप इसने कुछ सवाल पूछे। सुनिए ना, सुनिए प्रदीप, सुनिए प्रदीप, अच्छे आके चले गए, ये बच्चे से क्या बौखलाएंगे? मतलब जवाब दीजिए ना, सवाल के जवाब दीजिए, एतराज के जवाब दीजिए। धर्म में जरा खामोश बैठो बाबा, जरा खामोश बैठो तुम। रहा सवाल, जिसने इस्लाम धर्म में रहते हुए भी इस्लाम धर्म को छोड़ दिया, उस शख्स से बात करना हम अपनी स्क्रिप्चर आपकी कहती है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार दो, नहीं समझते? क्यों हमें जीने का हक नहीं है कादरी साहब? और रहा सवाल, कादरी साहब हमें जीने का हक नहीं है क्या? बात है टीवी पर होने की नहीं है। कादरी साहब हमें जीने का हक है या नहीं है? तू मर जा, मुझे क्या करना है? सुनन निसाई हदीस नंबर 4064। तू मर जा भाई, मैं क्या करूंगा? सुनन नसाई हदीस नंबर 4065, 4066, 68, 69, सुनन इब्न माजा 2535, बुलूगल मराम 1242। दीवाने आपकी स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दो, हमें जीने का हक नहीं है क्या कादरी साहब? पागल है रे तू। मैं नहीं, मैं किताबों की बात बता रहा हूँ, या तो बोल दो किताबों में गलत लिखा है। अरे सुन रे, भड़क जाते हैं। पागल सुन, पहले सुन, पागल बोल रहे। हिंदुस्तान में रहता है, तू कोई भी मजहब पे जी ले, हमारे मुल्क का इस्लाम में क्या है देता है। तू चाहे हिंदू हो जा, तू चाहे क्रिश्चियन हो जा, तू चाहे बौद्ध हो जा, तो जो मजहब तू कबूल करना चाहे कर सकता है, हमें फर्क पड़ने का नहीं है। तेरे वैसे 565 आए, हमारे घर की देली चूम के चले गए, तेरे से क्या बात करूंगा मैं? लौंडा है तू अभी। जवाब दे। मुझे ये बताइए चाहता, अगर अली कादरी साहब, आप सबके एक बराबर होने की बात करते हैं। किताब में, आसमानी किताब में लिखा है, सूरह बय्यिना सूरह नंबर 98 आयत नंबर 6, इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा। साहिल एक सेकंड, कादरी जी अगर ये भटके हुए हैं तो क्या आपके अगर घर आएंगे तो आप इनको समझाएंगे कि कहां गलत है ये, या आप इनको स्कूल करें गलत कहां है ये?
ना ना ये बात सुनो सुनो बोलिए। सुनो प्रदीप सुनो जी आप इनसे बोलिए। ये मैं बात डिबेट पर नहीं की जाती है। आसमानी हिंदुस्तान में- किताब ये क्यों कहती है हिंदुस्तान कि में जो कई लोग ऐसे काफिर हैं है जो हिंदू वो थे, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर मुसलमान है, हो गए, बदतरीन अब मखलूक ऐसे है। मुर्तद जो है हिंदू हो गए, तो कोई मसले की बात नहीं है। मैं माफी इस्लाम चाहते हुए पे कहूंगा कि इस्लाम मैं पर डिबेट नहीं है। करता। इस्लाम Now I am पर आपके leaving पास the कोई debate। जवाब नहीं है, ऐसे हमारे बदतमीजों के एतराज साथ का नहीं कोई बैठो। जवाब नहीं है, काद- इसीलिए लाखों कादरी लोग जी, इस्लाम आप क्यों- छोड़ रहे हैं। कादरी कादरी जी साहब रुक जाइए। कादरी जी आप फिर उठ गए। थैंक यू। कादरी जी वो सिंपल सवाल पूछ रहा है आपसे। कादरी जी क्यों उठ रहे हैं आप? किताब में जो लिखा है कादरी वही जी। मैं पूछ रहा हूँ कादरी साहब। मैं इस डिबेट पे दोस्तों कोई ओपिनियन नहीं ले रहा। मैं यहाँ पे ये देख सकते हैं कादरी जी उठ गए क्योंकि एक्स मुस्लिम साहिल ने कुछ सवाल पूछे। मेरे साथ इस्लाम के जानकार रंगरेज जी भी जुड़ रहे हैं। रंगरेज जी और समीर को लाना चाहता हूं जी। वो यही दिक्कत है, मैं कह रहा हूं अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये कोई हिंदू नहीं है, कोई ये हिंदू नहीं है, दोनों हिंदू नहीं है ना, ये क्रिश्चियन है और ये पहले इस्लाम को फॉलो करते हट गए। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं, अगर ये गलत कह रहे हैं तो फिर यहाँ पे इस्लाम के स्कॉलर्स को इनको समझाना चाहिए, स्कूल करना चाहिए। तो मैं आना चाहता हूँ रंगरेज जी और समीर के पास आना